आ चिड़कली आ आजा माए बैठ जा। नमस्कार दोस्तों, गुरु चेला चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। एक अंजोली अनाज परिंदों के लिए नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर संस्था छापर के कस्बे में पक्षियों के लिए घर घर से अनाज इकट्ठा करने के एक अंजोली अनाज परिंदों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को इस अभियान की शुरुआत सुबह 8 बजे हमारे यहाँ गुरु चेला कार्यालय से की जा रही है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी छापर की ओर से आप सब पधारे हुए पक्षी प्रेमी बंधुओं का, गुरुजनों का आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले रविवार को ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो हमारे कस्बे वासियों से इतना सहयोग हमें प्राप्त हुआ, उनसे जो सहयोग प्राप्त हुआ, उनका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसका परिणाम है। और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस कार्यक्रम को नियमित कीजिए, तो इसको नज़र में, उसको ध्यान में रखते हुए आज एक बार पुनः हम सब आपके बीच में हैं। तो गुरुजी के सानिध्य में हम लोग जुड़ चुके हैं। गुरुजी के बाद में गुरुजी कह रहे हैं कि जो युवा शक्ति पीछे बैठी है उनको आगे लाया जाए। तो पीछे हमारे मेंबर साहब कोलड़िया जी कृपया आगे पधारें। बाबू भाई जी, तो गुरु जी का आदेश है कि जो युवा पीढ़ी पीछे है उनको आगे लाओ, उनको मार्गदर्शित करो, उनसे उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, उनको सकारात्मक दिशा दें। ये हमारा बुजुर्गों का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि कुलरिया जी, प्रकाश भाई जी, बाबू भाई जी, जरूद्दीन जी आगे पधारो। नहीं, बाबू भाई जी नाम बोल दिए। बाबू बाजी अब लाइव पर है। तो आप इसके अलावा इस क्षेत्र के जितने भी युवा पीढ़ी है, युवा साथी हैं, वो आगे आए और समाज सेवा के क्षेत्र में जितना अपना योगदान हो सके करें। जैसे जी गुरु जी कहे कि समाज सेवा है, पक्षियों की सेवा है, आकति अड़ी बन जावे। तो वास्तव में ये सही है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री चैन जी गुरु जी को कि गुरु जी आगे आए और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में हमें काम करना है। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमें जाना है। एक एक मुट्ठी धान हर घर से मिलेगा तो वो कहावत है, बूंद बूंद घड़ो भरी जार एक बावर है, एक को तिनको, 6 को तिनको और एक की झाड़ू, 6 को तिनको और एक की झाड़ू, थोड़ो थोड़ो दाणू हर घर मिल जाए तो हर आदमी को, हर परिवार को सहयोग होगा। और इस का बच्चा प्रयास कर रहा है, ये वास्तव में बहुत ही धन्यवाद का काबिल है कि काम करो जा सके, पीछा भी लगाया जा सके, लेकिन समय की नहीं करना। जगह के बिल्कुल पूरा दिन खाली बैठे हैं, वो ताश खेल रहे पड़ के बाहर भाग टाइम को शाम का देखिए। और ये जो बच्चे अपना समय दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे भी इसमें लगते हैं। तो पिछले रविवार को इन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी 51,000 का हमारे पास सामान और रुपए आ गए और हम विभिन्न बगीचों में इसका वितरण करेंगे। तो कस्बे के आसपास के जो 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पक्षियों को चुगा नहीं मिलता है, उनकी तरफ इनका ध्यान आकर्षित हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। फिर युवा के साथ
युवा के साथ बुजुर्ग जुड़ जाए तो कार्यक्रम में सफलता ज्यादा मिलती है। आगे एक बारात जानी थी और उस बारात में यह कहा गया कि कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। तो बच्चे बड़े खुश हुए कि बूढ़ा नहीं जाएगा, अपने खूब आनंद करेंगे बारात में। एक नाना जी थे बूढ़े, उन्होंने कहा क्या क्या है ये बारात का क्या सिस्टम है? बोले बूढ़े नहीं जाएंगे। क्यों? बोले उधर से समाचार आ गया कि सारे जवान ही जवान आएंगे, बूढ़े नहीं आएंगे, तो हम एक भी बूढ़े को बारात में नहीं ले जाएंगे। तो राम राम साहब राम। हाँ पहले बूढ़े। तो नाना जी ने कहा मैं नाना ना ना बूढ़े जाएंगे, बूढ़े बारात में जाएंगे। बोले नाना जी ब्याह कैंसिल हो जाएगा। बोले मैं तो जाऊंगा, मुझे तो कचरे के साथ सामान के साथ डाल देना, मैं तो जाऊंगा। और नाना जी बारात में चले गए। वहां डुका ऊपर गए तो बोले बारात आ गई? बोले आ गई। दुखाव हो रहा है? बोले हो रहा है। तो ठहरो जी, एक हमारा समाचार। क्या समाचार है? बोले पहले ये जो नदी बह रही है ना, इसको दूध से भरो, तब हम बीजनी देंगे, नहीं तो बीजनी नहीं देंगे, बिना बीजनी के जाओ। सबने कहा हम कैसे भरेंगे दूध, तो हमारे पास है ही नहीं, क्या करें? बोले जाओ बारात के डेरे। तो वापस बारात के डेरे में आ गए। सब विचार कर रहे थे और बीन का साफा खाक में आ गया। नाना जी ने कहा क्या बात है, कैसे आ गए? बोले नाना जी उन्होंने बीन नहीं देने से मना कर दिया। क्यों? उनकी शर्त है। क्या शर्त है? बहुत बहुत गंभीर शर्त है। बोले क्या, ऐसा क्या है? बोले उन्होंने कहा इस नदी को दूध से भरो। बोले तो बहुत साधारण सी बात है, इसके लिए हम बिना बीजनी के जाएंगे क्या? हम शर्त पूरी करेंगे। बोले नाना जी दूध कहाँ से लाएंगे? वो चिंता मैं करूंगा ना, आप क्यों चिंता करते हो? तो बोले क्या क्या करेंगे? बोले जाओ वापस जाओ, बीन के साफा बांधो और वापस जाओ। उनको को बीजनी लेके जाएंगे तो वो कहेंगे दूध से भरो नदी को। बोलो आप पहले बोल देना नदी को खाली करो, हमारे टैंकर भरे हैं दूध के, इस नदी को आप खाली करके दो, हमारे टैंकर दूध से भरे खड़े हैं, हम दूध डाल देंगे। तो उन्होंने कहा, वापस गए, उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा वापस कहा कि भाई इस बारात में कोई बूढ़ा है। हाँ वो थाम वाली बात भी है, थाम वाली बात में तो ऐसा है। आज गौरी शंकर भाई जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई 40,000 48,000 बात तो कोई नहीं है, 48,000 रुपया की बात तो कोई नहीं है। बा धनजी कहा मन तो मन का धनजी बताइए मन तो बात। तो बुजुर्गों का और युवकों का ये जब दोनों मिल जाते हैं तो संगठन बहुत मजबूत बन जाता है। हमारा आशीर्वाद है, काम के तो हम है नहीं लेकिन साथ जरूर है। और युवक बहुत भाग भाग कर काम करें, इन पक्षियों को बचाएं। जितना इन पक्षियों को हम बचाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। ये पंख फड़फड़ाते हैं तो ये वायुमंडल को साफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखें, इसको बंद नहीं करें। हमसे तो सहयोग है, हम तैयार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इस बीच हमारे बीच रामकंद जी बता चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया आगे के स्थान पर आएं और पूरी सोसाइटी की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी श्रृंखला में हमें गुरुजी ने कहा कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करना है, इसलिए मैं श्रोताओं से भी निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार आराम से व्यक्त करें। आदरणीय श्री धनाराम जी प्रजापत आगे में नातू रहेगा। छापर नगर के हे सजनों आवाज लगाते हैं, पक्षिन के हित एक अंजुलि दाना चाहते हैं, पक्षिन के हित एक अंजुलि दाना चाहते हैं। चिड़ी कमेड़ी मोर कबूतर मानव बोली ना बोले, निज भाषा में करे इशारा हमसे छाने नहीं ओले। घड़ी घड़ी हम द्वार द्वार लाइट गई।
अरे गली गली हम द्वार द्वार मोदी ज्वार गेहूं नगद बाजरी जो इच्छा सो लाओ जी। न माने मन कभी आपका, न माने मन कभी आपका, तो माफी चाहते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। वृंदा है मानव के प्रेमी पर्यावरण बनाते हैं। वृंदा है मानव के प्रेमी पर्यावरण बनाते हैं। उनका पालन पोषण करके पुण्य लाभ कमाते हैं। रक्षा और सुरक्षा हम तुम, रक्षा और सुरक्षा हम तुम अभियान चलाते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। छोटा नहीं ये बड़ा काम है, तुम इनसे जुड़ जाओ जी। छोटा नहीं ये बड़ा काम है, तुम इनसे जुड़ जाओ जी। बड़े प्रेम व भक्ति भाव से अपना हाथ बढ़ाओ जी। कण कण से हो जाता मण, कण कण से हो जाता मण, यही अर्ज कराते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। घर बैठे आई है गंगा, बड़े भाग से नहाओगे। घर बैठे आई है गंगा, बड़े भाग से नहाओगे। ऐसा अवसर और नहीं फिर पाछे पछताओगे। ऐसा अवसर और मिलेगा, फिर पाछे पछताओगे। आओ फोटो ले तुम्हारी, आओ फोटो ले तुम्हारी, इतिहास बनाते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। सापर नगर के सजनों, सापर नगर के भाई बहनों, आवाज लगाते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। जय श्री राम। कण कण से हो जाता मन, बहुत अच्छे विचार। इस बीच हमारे बीच अणुवक्त विद्यालय के निदेशक श्री बलराम जी गोदारा बता रहे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें आगे भाई हंसराज जी गुलरिया को आमंत्रित करता हूँ। हमारी इच्छा थी कि बाबू भाई जी बोले, लेकिन बाबू भाई जी ने कहा है कि मेरी तरफ से रामकरण जी बोलेंगे। तो मैं बिल्कुल गुरु जी सही कह रहे हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ बाबू भाई जी को कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सुनो का मेरा प्रणाम। क्योंकि माइक पर बोलने की आदत कौन पड़ी कने बोलेड़ा कोनी, खाली बंटी गुरु आगे हेलो हेलो आगे तू बोलेड़ो कोनी। तो मैं हर आए कहना चाहूँ कि आज की मुहिम है मन बहुत जोरदार लगी। पहले अपना बडेरिया ने पूछो कि सुबह पहले सगड़ा जाता एक बात के लिए और चुगा घर में चुगो नाग रहा था। लगभग जगह परंपरा प्राय कर मन लागे खत्म हो चुकी। तो आप अगर चुगो नहीं नागने जा सका या कभी चुगा अगर नहीं है तो आज की मुहिम चाल रही है। आपा बढ़ चढ़ योगदान देवा ताकि वो आगे आगे चलता रहे और आपन देख देख और भी लोग यूं प्रेरित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शानदार विचार किया आपने। देखो बोलने की प्रैक्टिस होने निवास में बहुत शानदार विचार व्यक्त करे। शॉर्ट एंड स्वीट, यानी गाकर में सागर भर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू भाई जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय गुलरिया जी को, कृपया बधाई और अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। आए आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। एक अंजलि अनाथ परिंदों के लिए मैं पटवार जी का धन्यवाद दूंगा कि ये काफी वर्षों से वृक्षों के लिए पक्षियों के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इनको देख के मैंने भी अपने घर में लगा रखे हैं और
उनमें निवास भी करते हैं पक्षी। तो जो हमारे से सहयोग बनेगा हम सहयोग करेंगे, साथ में रहेंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में अब मैं भाई रामखंड से निवेदन करता हूँ, कृपया यहाँ पधारें। सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम। ये नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के द्वारा एक अंजुली अनाज परिंदों के लिए ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई गई है। इसमें इसके टीम के द्वारा जो कार्य पक्षियों के लिए किया जा रहा है, एक अंजुली अनाज घर घर से एकत्रित किया जाता है। इसमें क्या है कि हर एक घर का व्यक्ति जाके नहीं डाल सकता, इसलिए ये परंपरा चलाई जाए। इसके लिए मैं पटवारी जी को और सुनील जी गुरु जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरे से जो सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा। और आज ये टीम हमारे वार्ड में पहुंची है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी वार्डवासियों से यही अपील करना चाहता हूं का जितना हो सके इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद रामगढ़ जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय कमला प्रसाद जी गुरु जी को कि कृपया पधारें और अपने आशीर्वाद से हमें लाभान्वित। राम जी सोसाइटी ने जो एक पुनीत कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हालांकि ये हमारा पुरातन कार्यक्रम है, सभी बुजुर्गों द्वारा सुबह घर में अनाज एक प्रकार से फेंका जाता था, ये व्यवस्थित कार्य नहीं था। आदरणीय कन्हैयालाल जी द्वारा ये जो कार्यक्रम शुरुआत की है और इनकी जो टीम का सहयोग रहा है, मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राकेश जी डेनवाल को कि कृपया पधारें इस क्षेत्र के सबसे पहले आर्य साहब को, कन्हैयालाल जी स्वामी को और उसकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे बड़ा पुनीत कार्य शायद कोई होगा। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस कार्य से 10 साल से जुड़ा हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ और वहाँ चींटियों के लिए, कबूतरों के लिए, उनके लिए दाना ले जाता हूँ। मेरी भी इच्छा थी ऐसा कार्य स्थापित स्तर पर हो और वो इच्छा पूरी कन्हैयालाल जी और उनकी टीम ने की है। मैं अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है, रतनगढ़ रोड की तरफ से रामगढ़ जी एक जागरूक नागरिक है, उनकी टीम सीधे जुड़ जाएगी तो हम सब मिलकर इस क्षेत्र में जितना हो सके उतना सहयोग करेंगे। धन्यवाद। राकेश जी ने मना कर दिया। सूचना थी कि राकेश जी इस क्षेत्र में वास्तव में पक्षियों के लिए, पेड़ों पौधों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सूचना मिली थी, लेकिन ये उन्होंने हाथ करके बोला कि ठीक है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सोपालाराम जी गोदारा को कि कृपया यहाँ पधारें और अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। श्री सोपालाराम जी गोदारा। सामने नाम है नेचर प्राकृतिक। असल में इन प्रकृति के मायना प्राकृतिक तो प्राकृतिक हुए तो ऑटोमेटिक होता है। बुरा मत मानना, मेरा विचार कह रहा हूँ। ये जो घोंसले हैं ये पेड़ पौधों में हो, ये पक्षी अपने आप तैयार करते हैं। ये प्रकृति का एक सिस्टम है, एक जीवन श्रृंखला है। यदि हमने पक्षियों को भी काम करना बंद करवा दिया तो पक्षी भी कमजोर। मेरा मानना मनुष्य कमजोर तब से हुआ जब से उसने काम करना कम कर। यदि काम करना बंद कर देगा कोई तो स्वतः कमजोर। प्राकृतिक जानवरों को, जंगली जानवरों को यदि एक स्थान पर भोजन मिलना शुरू हो गया, अब उनकी दौड़ भाग खत्म हो जाएगी। और जिस दिन दौड़ भाग खत्म हो जाएगी उस दिन उनकी शक्ति क्षीण होना शुरू। प्रकृति का चक्र है, कुछ जीव पैदा होते हैं, कुछ उनको खाने वाले होते हैं।
पक्षी भी होने चाहिए, उनको खाने वाला भी होना चाहिए, प्रकृति का बैलेंस बना चाहिए। और यदि उसमें हमने किसी एक बिंदु को हटा दिया, प्रकृति का चक्र गड़बड़ा जाए। चाहे शेर को हटा दो, चाहे हिरण को हटा दो। यदि हिरण हटा दिया गया तो शेर भूखे मरते मरेंगे, या फिर वो मानव भक्षी होना शुरू हो। और यदि शेरों को हटा दिया तो हिरण इतने ज्यादा हो जाएंगे, खेती होने से। तो प्रकृति का चक्र है। प्रकृति के चक्र में जहां कहीं कुछ अव्यवस्था हो रही है, उसमें हम सहयोग कितना कर सकते हैं, यही सोच लेकर शायद इस मुहिम का हम हिस्सा बन रहे हैं। एक चिड़िया अपने आप घोंसला बनाकर अपना जीवन यापन करती है, उसमें उसका जितना विकास होता है, जितनी उसकी खुशी उसको मिलती है, उतनी खुशी, ठीक है हम व्यवस्था दे रहे हैं, कर रहे हैं, उतनी खुशी शायद कृत्रिमता में नहीं होती। मानते हैं हम आबादी का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया, पक्षियों को प्रकृति के उतने वो साधन, पेड़ पौधे नहीं मिल रहे हैं तो वो शांति से वहां अपना घोंसला बना सकते हैं। हमने वो पेड़ पौधे सारे नष्ट कर, और उसके लिए देखिए टेम्परेरी व्यवस्था, कहीं कोई पक्षी रहना चाहिए, इसलिए हमारे घरों में रोशनदानों में पक्षी बनाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ देते हैं। एक चिड़िया बेचारी सुबह से शाम तक 4 दिन के लाती है, डालती है, शाम हमने देखा, अरे उतारो यहाँ से, ऐसा होता है खूब सारा। अभी गर्मियों की छुट्टियां होंगी, स्कूलों में पंखों में डाल लेंगे चिड़िया यदि कमरा खुला है, लेकिन जो ही स्कूल का टाइम हुआ, हमने देखा घोंसला नीचे बच्चे बैठेंगे, पंखा नहीं चलाएंगे, जब उसके बच्चे हैं कि उसके अंडे हैं कि खाली घोंसला हम नहीं देखते। तो प्रकृति के साथ हम उनको जीने से वंचित कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है। और अभी कुछ भाई कह रहे थे चुग्गा घर की बात, असल में जहां जहां कहीं कहीं चुग्गा घर है, किसी समय हो सकता है चुग्गा कम होता होगा। आज हम देखते हैं चुग्गा घर में 1-1, 2-2 फुट का खाने का तल लगा हुआ है। यदि कहीं भी कोई चुग्गा घर है तो देखा जा सकता है, और उसमें अचानक बरसात आती है, वो चुग्गा सारा वहां बिकता है, वो नष्ट हो जाता है, अन्न का भी उपयोग होता है। उस दृष्टि से यदि ये सिस्टम है, इसको हम बैलेंस चुग्गा डाला जाए, इकट्ठा हो, और फिर जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ बैलेंस चुग्गा डाला जाए, बेकार नहीं जाए, और लाइट की बात है, बेकार नहीं जाए, तो ये बहुत बड़ा सदुपयोग है। और इकट्ठा कर लिया, फिर कट्टे के कट्टे खोल कर आ गए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन खूब चुग्गा पड़ा है, उसकी हम प्रशंसा भी कर सकते हैं, प्रशंसा प्राप्त भी कर सकते हैं, वो चूल्हे के भंडार लगे हुए हैं, लेकिन असल में वो अन्न का दुरुपयोग। तो मैं निवेदन करूंगा टीम से कि चुग्गा इकट्ठा किया जाए, लेकिन उसको जहां हम डाल रहे हैं वो नियंत्रित हो, उसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो। नहीं तो मनोमन चुग्गा कहीं डाल सकते हैं, और शाम को फिर बरसात आती है, वो अनाज फिर देता है। ऐसा हमारे चुग्गा घरों में लगभग अक्सर चुग्गा घरों में ऐसा हो रखा है, हम देखते हैं। हालांकि मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने कभी मेरे हाथ से चुग्गा नहीं डाला, आज तक नहीं डाला। बेटी की घर में जो घर संभालने वाले लगते हैं, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, वो एक दाना डाले या 100 दाने डाले, उनका काम होता है। हम इस गतिविधि में शामिल नहीं रहते। यदि कोई करता है तो बहुत अच्छा काम, लेकिन निवेदन सबसे यही करूंगा, चाहे वो चुग्गा घर में चुग्गा डाले या फिर इस प्रकार कलेक्शन करके चुग्गा डाले, उस अन्न का दुरुपयोग कम से कम नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ मंदिर है, मंदिरों में चुग्गा डालने वाले खूब आते हैं। बिजली के अलावा बालाजी का पूजा मंदिर है, यहाँ खिड़कियों का बेरा भी है, लोग खूब जमीन के ऊपर डाल के चले जाते हैं, पूरा चुग्गा जमीन में पड़ा रहता है, और फिर अचानक बरसात आती है, वहाँ होता है। तो वो बहुत अच्छी बात है जानवरों के लिए चुग्गा, लेकिन अन्न का दुरुपयोग ये भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, प्रकृति के साथ जिएं, प्रकृति को बचाने के लिए जितना प्रयास करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्रकृति को बचाने में कृत्रिमता इतने हावी ना हो जाए कि हम प्रकृति को बचाते बचाते पूर्ण रूप से। बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए गुरुजी आपने। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नानोराम जी गुरुजी को कि कृपया मंच पर पधारें। पिछले बार आपने बहुत ही शानदार खूब समय दिया था, इसके लिए
सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नानूराम जी गुरु जी को। आदरणीय हमारे गुरुजनों, भाइयों, सभी का हमारे यहाँ मोहल्ले में पधारे सबका सम्मान, हार्दिक अभिनंदन। ये जो मुहिम चलाई है एक अंजलि दाना पक्षियों के लिए, बहुत अच्छी मुहिम है और हम भी इनसे जुड़े, हम अपना सौभाग्यशाली समझते हैं। और आज ये शायद सेकेंड राउंड होगा और इसमें भी हम सभी उपस्थित हुए और सभी को मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि ये प्रोग्राम अच्छा चले। अभी चौपाल जी ने जो बातें बताई वो भी अच्छी बातें थी कि अन्न का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो, दाना उतना ही डाला जाए जितना कि पर्याप्त हो। तो ऐसी भी हमें सोच रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। श्री रामदास जी कामत। आए हुए अतिथियों और गुरुजनों को, सभी को, बड़ों को प्रणाम करता हूँ। पहले हमने जो ये सोसाइटी के अंदर में जुड़ करके इसमें और जो ये मुहिम चलाई है ये सभी ने अच्छी बताई है और हम प्रकृति को बचाने का, कुछ पक्षियों को बचाने का जो कार्य करा रहे हैं, गांव का सहयोग ले रहे हैं, वो आपसे जुड़ करके आपका आशीर्वाद लेकर के कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम साथ में चुग्गा भी लेना और जहाँ पर पक्षियों को चुग्गा नहीं पहुँच रहा है वह जगह देख करके उनको पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं। साथ में जहाँ कहीं भी कोई घायल पक्षी भी हो तो हम उसको भी रेस्क्यू करके, और वन विभाग में जगह है रेस्क्यू सेंटर बना हुआ, वहाँ पे उनको छोड़ करके उनकी पूरी देखभाल करके जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनको वापस छोड़ते हैं। ये भी कार्य करते हैं और अपना छापर पक्षियों के लिए और अच्छी जगह है, अच्छी प्राकृतिक जगह है, क्योंकि अपने यहाँ बहुत दूर दूर से बाहर से पक्षी आते हैं, यूरोप कंट्री से पक्षी आते हैं, अपना प्रवास काल बिताने यहाँ छापर में आते हैं। इसका मतलब छापर वास्तविक एक अच्छी प्राकृतिक जगह रही है, क्योंकि यूरोप में वहाँ सर्दी पड़ने लग जाती है, सितंबर से बर्फ पड़ने लग जाती है, तो वो अपना प्रवास काल बिताने के लिए यहाँ आते हैं। रशिया से, मंगोलिया, कजाकिस्तान से ये जो डेमोजेल क्रेन आती है वो भी वहाँ से आती है। कितना बड़ा हिमालय का पहाड़ है, उसको क्रॉस करके यहाँ ताल छापर में आना और यहाँ का समय बिता करके वापस अपने देश चले जाते हैं। कुछ से स्वास्थ्य खराब होने से पुर्जा डेमोजेल क्रेन जो है अपनी है वो यहाँ रह जाती है, तो फिर वो आगे आती है। तब पिछली बार जब रेस्क्यू किया गया, जो टेक करने वाले आते हैं, जो रिसर्च करने वाले आते हैं, उन्होंने हेरियर बर्ड्स के ऊपर एक टैग लगाई, जिन्होंने यहाँ टैग लगाने के बाद रशियन गया वापस पाकिस्तान, कजाकिस्तान को क्रॉस करके इसी साल वापस आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसी के लिए धन्यवाद। अपन किसी गांव जाना पड़ा तो यहाँ पूछता जावा जो तो बहुत बढ़िया बात बताई। एक पक्षी ने पकड़ मेरे टैग लगा दियो, डिवाइस लगा दी, पछे वो पक्षी गयो पाछो छापर भी आयो। तो आगे देखो भगवान कितनी शानदार विशेषता कर रखी है, हर पक्षी ने सब ने भगवान, और मैं विशेषता सब जितने भी है सब भगवान ही पक्षिया ने, पशु पक्षिया ने दी है। तो हमारो 150 बेटो है, 150 बेटो मतलब बहादुर है, तो बहादुर में कौन है? शेर। मिर्ग नहीं तारीफ करे, कई गाना गुना में सुना करा, मिर्ग नहीं कोयल सी तेरी बोली। तो यानी जितनी विशेषता है भगवान सब पशु पक्षिया ने दी है। आपा ने खाली एक विवेक दिए कि आप थोड़ा अपना विवेक काम में लेवा, और आके अगर जरूरत है तो वहाँ जरूरत के पूर्ति आप करा। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इन टेलीपैथी के हुए कहता भी आदमी ने क्या ध्यान पड़ियो कि मेरो ही नाम बोल से पहले न चलाती, आज बंटेट खड़ी और न चला जा पाचो आज ये काम को दूसरो चरण है आपनो। पिछले चरण में बहुत बढ़िया लोग अपन मोटिवेट भी करियो और अवेयरनेस भी लोगों में आई, बढ़िया हेल्प करी अपनी, बढ़िया कलेक्शन आयो। फिर बाद में जब आप सब लोग बैठे थे चर्चा भी हुई कि अपन नेक्स्ट कद विजिट करनी है पाची जाकि बार आपनो कोई विचार को नहीं है। अचानक प्रोग्राम बनियो जना कुछ लोगों का दरमियान फोन आया,
मारो कलेक्शन भी ले मारो धान भी थे जब इकट्ठो कर दो बढ़ते कलेक्ट करो। बढ़िया रेस्पॉन्स आयो और दूसरो चरण आपको बहुत बढ़िया जासी और आप जद भी इन फ्यूचर आप पाछा निकल जा बढ़िया रेस्पॉन्स अपन मिल सी गाँव वाले लोगों को। धन्यवाद। की सीट पर बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, बहु मैं निवेदन कर पूछ रहे हूँ। निवेदन का छोटा भाई है, आप पूछे हूँ आप ज्यादा फॉर्मेलिटी में कौन जाओ। गुरु जी का जी का एक्चुअल काम करो, अपने प्रैक्टिकल काम करो, औपचारिकता की होनी। तो भाई लोग कहे कि माँ के प्रतिनिधि के रूप में गौरव नाठा वो विचार व्यक्त करते सी, तो मैं मंच पर आमंत्रित करूँ गौरव नाठा। आए हुए सभी मेरे से बड़े अतिथियों का और मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम। ये जो नई मुहिम चलाई गई है पक्षियों के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से हो सके और मेरी टीम्स की तरफ से जितना भी हो सके हम सहयोग कर सके। तन मन धन जिस भी तरीके से हमारा सहयोग बनेगा उसके लिए हम आगे हैं। सर ने फोन किया, पटवारी जी ने कि आना है, तो जिस भी प्रकार का सहयोग हमसे बनेगा हम उसके लिए तत्पर है। जब भी सर फोन करेंगे हम जरूर हाजिर होंगे। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वैसे थोड़े से लेट हो गए हमारे निर्मल जी स्वामी, वैसे हमारी संस्था के तरफ से संचालक निर्मल जी स्वामी हैं, मैं आपको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय गुरुजन, मेरे से बड़े सभी को सादर प्रणाम और साथियों को सादर नमस्कार। एक अंजुली अनाज परिंदों के ये दूसरा बेड़ा आज शुरू हो रहा है और चैनल गुरुचेला गुरुजी सरवण जी, उनको पहले सादर नमन करता हूँ कि उनकी सदा परोपकार की भावना रही थी और आज उन्हीं के घर से ये दूसरा बेड़ा शुरू हो रहा है। अनाज की काफी बातें हो चुकी। न्यूज नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का एक उद्देश्य ये भी है कि पर्यावरण और जंतुओं में जो हमारी जागरूकता कम हुई है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। भाई जितेंद्र ने काफी कुछ बता दिया। अभी कुछ दिन पहले ही जैसे सांप गोरे आदि आते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि वो हमें क्षति नहीं पहुंचाए, उनको मार दिया जाता है। तो इसमें एनवायरनमेंट जो सोसाइटी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ आधुनिक उपकरण भी लाए गए हैं। आप जितेंद्र और उसकी टीम को सूचित कर सकते हैं, वह टीम आएगी, रेस्क्यू करके उनको यथास्थान पहुंचाएगी। जैसे शिवपाल जी गुरुजी ने बताया अनुकूलन, तो इस अनुकूलन की जो प्रवृत्ति है वो हमसे धीरे धीरे छूटती जा रही है। पक्षी अनुकूलन करते हैं लेकिन आधुनिक परिवेश में उनके बीच जो बाधा उत्पन्न हुई है, तो नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के सदस्य और गुरुजी के मार्गदर्शन में एक सेतु का कार्य करें और उसमें जहां कहीं भी दुविधा हो उनका सहयोग हो, इस प्रकार का कार्य हम निरंतर करेंगे। तो अब सभी से आह्वान कि घर घर आए तो एक अंजुली अनाज और जैसा भी बन पड़े सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी। जहाँ सरवण जी गुरु जी को बार जिक्र करो, मैं गुरु जी का नार पेट था। गुरु जी वास्तव शानदार बातें बताता। एक पोती है, पोती सा गए गुरु जी के वजह से तो चाय बना, तो गुरु जी ने कौन मना करो, लेकिन बे कहीं थोड़ी सी भूमिका बना चाय बनवाता। तो पोती कल्पना तने एक सवाल पूछूं, तो सवाल को जवाब दे, और अगर तुम जवाब देते ही जहाँ ठीक है, नहीं देते चाय बना लेनी पड़ेगी। जहाँ कह हाँ ठीक है जी पूछो, मैं बार हाथों हाथ जवाब दूँ। जहाँ कहीं बता के एक जगह एक गंडकड़ो है जो हिड़कावणु हो गयो, वो हिड़कावणु हो गयो, लोगों ने खावने लाग गयो, ठीक है। पठक राजा घोषणा करी कि जो आदमी भी गंडकड़ा ने मार सी बिन 1000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में देस्या, लेकिन शर्त आ है कि जो आदमी भी गंडकड़ा जकी स्टाइल मार से नहीं भी स्टाइल भी आदमी ने मार से। जना अब कौन मारा कि मान लो गंडकड़ा जेर दे दो तो आदमी ने जेर देवे, भी गंडकड़ा गड़ो मोस दे तो आदमी को गड़ो मोस है। जब क्यों गुरु जी क्यों कहे, भाई क्यों कहे, तो दादो जी रो तो उत्तर कोनी आवे के दादो जी ध्यान में कोनी आ रहे हो चाय बना चाय। हाँ चाय बना रहे फटाफट चाय बना लेते कि दादो जी जल्दी से उत्तर बताओ। जगह ये है कि एक आदमी भी गंडकड़ा ने मार राजा जी के सामने पेश कर लियो, कर लियो राजा जी थाको गंडकड़ो संभालो, लो 1000 स्वर्ण मुद्रा। क्यों शाबाश बिन के शेर ने कहीं ने 1000 स्वर्ण मुद्रा का इनाम दी जाए।
अब भाई तू तैयार हो जा कि अगर तू जगह हिसाब गंडकड़ा ने मारियो नहीं बेसाऊ तू मरने वास्ते तैयार हो जा। तो थामो कोई बता सके गंडकड़ा ने क्या मारियो? तो बताइए से बहुत तो रह गया। जब इन्हें आदमी ने पूछो कि बता तू गंडकड़ा ने क्या मारियो, क्यों राजा जी कहा कब गंडकड़ा के पूंछ पकड़ भींत कर बिड़ायो गए। भींत के बिड़ाता हो गंडकड़ा मर गयो थे मारी पूंछ पकड़ में भींत के बिड़ा दो। तब वो आदमी गंडकड़ा में सुलटा दियो आपको इनाम ले गयो। तो ये गुरु जी का चुटकला गुरु जी के कहा आज मैं पूरी सोसाइटी की ओर हूँ आप सबके तरफ गुरु जी ने नमन करा, गुरु जी ने याद करा, गुरु जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि देवा। मैं तेजकन जी सुनील जी पुरोहित से पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय बिरदान भाई साहब से कि कृपया यहाँ पधारें और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आदरणीय बिरदान जी। और बुजुर्गों को प्रणाम और छोटे मोटे आशीर्वाद। मत और ये लंबी चौड़ी बात क्योंकि बहुत सारे कह दी पक्ष हमारे बाकी इतनी छोटे बनते अब तो समारवा सकते है कि मैं पुण्य काम करा वो कहीं फायदा मिले ठीक हो। एक आपने ताल में एक राइजी में पानी की लाइन मिल गई पानी की तो आपने सब पानी फूके देखो तो फिर वो कहीं जगह अपने आप ही फुटेड़ो। लेकिन ऐसे कुछ लोग दार शिकायत कर दी कि बने बागड़ को फिजदान को पानी फोड़ दियो तो देखो आपने फूके को नहीं यार ये आपको जानना नहीं कहे तो उसका बेड़ा वो 50 आदमी आ गया मैं क्यों थे पहले प्रमाण तो बताओ मैंने क्या भाई मैं फोड़ी हूँ वो फोड़ी हूँ वो तैरकी चक्कर में कॉन्फिडेंस ज्यादा क्या कर शर्ट गयो शर्टर पे जाता रही मैं दुखी हो गया। मैं वाजिब बात है अपने आप पानी फूट रहे मैं क्यों था की शिकायत मैं करूँ वाटर किसान के थे ध्यान बंद होगी फोड़ दियो थे जबकि तो दिखे ही नहीं मैं तो ताकि ये तो याद रख रहे तो थे ऊपर चढ़ गया बच के आपका नहीं भाई वे तो आपका शिकायत कर दिया। अब सहयोग भी और भगवान की कृपा यहाँ इतना आ गया कलेक्टर साहब बोले कुमार में मन लाए जाते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जो साहब हुक्म थे जिले का मालिक को क्या कौन कर सकते कि एक काम करो मन ये कनेक्शन गिरा दो तुम्हारे ये पानी पीबो करे मन क्या लाइन कहाँ जा रही मुझे जा रही क्या फोड़ ले इसको मैं फोड़ ले जो थाने क्या क्यों मैं यही बार छेड़ो बाहर जाके तो नहीं ऐसे तो ठीक अभी कब तेरे को पता चल जाएगा इसका ठीक है। अच्छा भाई जैन साहब नाराज निकले या दूसरे दिन हुक्म क्या है कि बड़े बेजार सिद्ध हजार ऐसी निकली तो ता साहब के अंदर अभी व्यवस्था कलेक्टर गाड़ी गाड़ी बे आपको ट्रक लिया और केस भी ट्रक में पट्टे और सो करोड़ को गाड़ीड़ो आया सीधा आया बताया जरा मैं जो राम राम आगे जैन साहब का दे दे लारे एन साहब का मुझे नमस्कार साहब मैं तो पूरा काम कर क्या हो गया यार तो मात नौकरी जाना और ढंग जो वो तो काम करा रहे अब नहीं करा तो मरिया करा तो मरिया मैं मटो वहां के गात वो पकड़ो तो 3000 बट बात खेल बनवा दी साहब अदू सो एक कनेक्शन वो कलेक्टर साहब को हुक्म एक आगे जा रहा आपको बहुत करना पड़ो जहाँ मैं क्यों साहब देखो जैन साहब सुनो थे वो पुण्य काम करे थे ताकत मन में नौकरी जैसी मैं नौकरी बन जा थारे उसी प्रमोशन है क्यों मैं क्यों नौकरी बचा दो बहुत बढ़िया हमारी प्रमोशन थोड़ी लागी है नौकरी जबर तो बढ़िया है मगर ठीक है। अब हुक्म दे तो गया सारो काम है इतना भगवान की कृपा दूसरे दिन पीएचडी का चीफ इंजीनियर प्लस मिनिस्टर दोनों कोई बीकानेर निकल रहा है ताज साहब बोर्ड लगे तो बोले ताज साहब देख के चले गए। अब आगे से पानी बड़ा भागे बड़ी रिएक्शन भागे बड़े सारा भाग रहा जाके बैठा और तो सब ठीक है तू भी पानी में बदले जी रहा गोली जी यार थे थान थोड़ी मार यार थे हमारे लिए बोलोगी थोड़ी है मैं पानी विजिट कराना सागर सागर मैं कैसी तो पानी पी लेगी लागू मन गला ठोके क्या करो बाहर कड्डो बात जो पर सागर जी ले गए जब मैं क्या साहब सुनो ये वन विभाग की तो थोड़ी जिम्मेदारी है ये बड़े ये शहर से बड़ी है ना ये सिर्फ पीएचडी की वजह से पानी है तो कोई नहीं होगा बड़ी कौन भाई जैन पीछे मुड़े जैन बहुत बढ़िया काम कर रहे हो अब ऐसा करो एक मेरी तरफ से कनेक्शन कर लो
बहुत बढ़िया बात बताई। शॉर्ट में कहना मतलब है कि भगवान व्यवस्था करे रखे, आप खाली निमित्त मात्र यहाँ भगवान सारी व्यवस्था करे रखे। इस क्षेत्र में बालाराम जी। सभी गुरुजनों व मेरे साथियों को नमस्कार। ये स्कीम है हमें बहुत बढ़िया लगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ में आप मिल जाए, अपने आप हमारा भी अच्छा हो जाएगा, इनका भी अच्छा हो जाएगा। रत्नगढ़ रोड के उत्तर साइड में संपूर्ण वार्ड है वो हमारा ही है, हमारा ही घर है और मैं 100% कोशिश करूँगा कि इनके साथ में रहूँ। अनाज कोई दे या नहीं दे, मैं ये मेरे घर है, अंदर जाके मैं लेके सबके डाल दूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बालाराम जी। बालाराम जी का मैं कभी बोले हो नहीं जान, मैं क्यों कहते नहीं कभी पहली बार हुए यहाँ तो 22वें बार बोल रहे हूँ, उसी तो 27वें बार बोल रहे हूँ। तो आपको धीरे धीरे आप अपना संको खोल से आप आगे बढ़ से। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ सुनील जी पुरोहित को। एक और तो आभार व्यक्त करने के लिए पटवारी जी, उससे पहले भाई राघवेंद्र से को मैं कहता हूँ कि वो यहाँ मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। जय श्री राम। और आप सभी गुरुजनों और मेरे से बड़े सभी को प्रणाम। मैं नालायक इतना नहीं समझता कि आपके सामने कुछ बोल पाऊँ, लेकिन अवसर मिला तो छोड़ूंगा भी नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कण कण में भगवान है, प्रत्येक कण में भगवान है, प्रत्येक जीव जंतु में भगवान है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रत्येक जीव में भगवान दिखेगा। अगर उस भाव से रहें तो किसी में भी द्वेष भावना नहीं रहेगी। अगर ये सोच के हम पक्षियों के लिए, अगर हमारे मन में थोड़ी भी इंसानियत अभी जिंदा है तो हमें सोचना चाहिए कि उनमें भी भगवान है, उनमें भी वही आत्मा है जो हम में है। ये सोच के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो उसी भावना को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये मुहिम जो चलाई जा रही है बहुत अच्छी है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गांधी जी का एक भजन है, इसकी 2 लाइनें कह के वाणी विराम करूँगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमानी ना जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। इतनी कम उम्र में गीता का उदाहरण देना, रामचरितमानस की चौपाई गुनगुनाना, इसके साथ आधुनिक युग का जो भजन है, गांधी जी का फेवरेट भजन गुजराती भाषा में उसका उच्चारण करना, ये होते हैं घर के संस्कार। और पिछली बार भी हमने गलियों में जो अनाज इकट्ठा किया था तो हमने उनको बड़ों लोगों को ये निवेदन किया था कि आप बच्चों के हाथ से, आपने कुछ फेसबुक व्हाट्सएप पर फोटो भी देखी होंगी, तो हम लोगों ने ये निवेदन किया था कि बच्चों के हाथ से ये दिलवाएं ताकि बच्चों में ये संस्कार पड़े, कुछ देने का, प्रकृति के बारे में, सबके बारे में। तो ये होते हैं संस्कार। बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए भाई राघवेंद्र ने। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कार्यक्रम के, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय कन्हैयालाल जी पटवारी को, कन्हैयालाल जी आरआई साहब को, कि वो यहाँ मंच पर आएँ और आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा आदरणीय गुरु जी श्री श्रवण कुमार जी को, जिनके ट्रेंड किए हुए, जिनके चेले आपको छापर में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी कला हो, चाहे वो मंच की कला हो, कोई चाहे चित्रकला हो, गुरुजी लगभग सारी कलाओं में पारंगत थे। और उन्होंने
खुले दिल से सबको अपनी सारी कलाओं को सिखाया, जो भी सीखने का इच्छा रखता था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने एक अभियान चलाया, अंधविश्वास हटाने का, जो जादूगरी के माध्यम से कुछ लोग भोली भाली जनता को ठगते थे, करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया और उन्होंने सहारा लिया डिजिटल मीडिया का। अपना एक यूट्यूब चैनल उन्होंने चलाया और देखते ही देखते उनका चैनल था वो अपने भारतवर्ष में नहीं विश्व में अपने टॉप ऊंचाई पे आ गया था। तो उसके माध्यम से उन्होंने ये चलाया और अब उस कार्यक्रम को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके सुपुत्र बंटी भाई आगे बढ़ा रहे। इस कार्यक्रम में पधारे छोटे से निवेदन पर आदरणीय चंद्रू जी, कमला प्रसाद जी, आदरणीय शिवपालाराम जी, रिजवान जी सामोर, जहुद्दीन जी, राकेश जी डेलवाल साहब, यहाँ के युवा पार्षद इसराज कुलहरी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामकरण, प्रकाश जी गज्जी, और जी मड्डा और तमाम जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, समय कम है अपने पास, आजाद भालाराम। गुरु जी, हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम में कुछ इकट्ठा करना कम है, जागरूकता फैलाना ज्यादा है। क्योंकि जैसे गोपालाराम जी ने कहा कि ये सब प्राकृतिक होना चाहिए। हाँ गुरु जी, जरूर होना चाहिए अगर हम प्राकृतिक रूप से रह सके। इस पृथ्वी ग्रह पर हमारी जो अनुपात है मनुष्य का, वो जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अन्य जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए हमने उनके लिए न तो आवास के लिए जगह छोड़ी है, न उनका भरण पोषण हो सके ऐसे जंगल, ऐसे पेड़ हमने छोड़े। क्योंकि ये जो घोंसला आप देख रहे हैं, इसमें ये गोरैया चिड़िया के लिए है और इसमें भी उसको मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है जितनी अपने कहीं रोशनदान में कहीं कोई और जगह जहाँ इनको जगह मिल जाती है। क्योंकि ये चिड़िया कभी भी अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बनाती, इसके लिए उसको इस मनुष्य के आसपास की कोई जगह, कोई छान है, कोई किसी टीन शेड ऐसी जगह है। हमने इस आधुनिकीकरण में ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं। हम अब क्योंकि ये लकड़ी के या ऐसे छान के नहीं बनाते, हम आरसीसी डलवाते हैं। आरसीसी में कहाँ जगह रहती है, तो ये हमारा ही जो चीज थी उसको हमने पोषण करने का इंतजाम कर रहे हैं। इनमें भी उन चिड़ियों को इनके लाने पड़ते हैं और अंदर पूरी की पूरी वो चटाई बनाती है। पहले वो अपने पैरामीटर सेट करती है कि ये उस अनुकूल जगह है क्या जहाँ वो अपने बच्चे देकर उनको उड़ने तक की जो आगे की बात है वो उसको उसका सेंस होता है, वो पूरी सोचती है। आप उसको नीचे लगा दो या यहाँ जहाँ लगा दो जहाँ उसको कौवे से खतरा हो, कोई बिल्ली से खतरा हो या अन्य कोई शिकारी सांप वगैरह से खतरा हो, वो नहीं बनाएगी। उनके पैरामीटर होते हैं, वो वही बनाएगी। पूरी की पूरी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है उसमें। केवल ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है, इसमें पूरी की पूरी अंदर चटाई बनाएगी, उसमें रहेगी, उसमें बच्चे देगी, बच्चे उठ के बाहर जाएंगे। ऐसा इसका सिस्टम है। हम तो प्रकृति से खिलवाड़ करने का ये नहीं है, केवल उनको बचा सकते। वो बचेंगे तभी जब हम उनके लिए थोड़े पानी की व्यवस्था करेंगे पीने के लिए, क्योंकि पहले तो प्याऊँ भी लगती थी मनुष्यों के लिए भी, अब वो भी धीरे धीरे बंद हो। तो अपना जो कारगुजारी है उसको कुछ भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि छापर में जितनी तादाद है पक्षियों की, वो आपको अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगी। आप सुजानगढ़ चले जाओ, आपको यहाँ जैसे उड़ते हुए पक्षी छोटे मोटे सारे दिख रहे हैं, वहाँ नहीं दिखे, क्योंकि हमारा ये कल्चर रहा है यहाँ का। ये अभ्यारण्य का भी थोड़ा सपोर्ट मिला है। हमारे बुजुर्ग ये काम करते रहते थे, हम लोग ये अपने कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो एक भूल चुके थे हम बीच में इस आधुनिक युग में, कमाई के चक्कर में, भागदौड़ के चक्कर में, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जिम्मेवारियां भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको कुछ छोटा सा प्रयास करना का शुरू कर रहे हैं। यही कर रहे हैं कि ठीक है, एक बार आप हमें दो, फिर आप अपने घर में थोड़ी सी एक कटोरी बाजरी दाना जो भी है और पानी की व्यवस्था कर दो। तो ये अगर इस प्रकार से छापर में पूरे घरों में होने लग जाएगी तो एक छापर भी अपने आप में दृश्य स्थल हो जाएगा, पूरा का पूरा छापर। तो ऐसी हमारी सोच है। ये
जो घोषले हैं हम अभी आए हुए अतिथियों को भेंट करेंगे। साथ में जो एक चंद्र जी गुरु जी का जो पूरे जीवन का आदर्श है, इन्होंने प्लास्टिक का कभी यूज नहीं किया, तो इनकी सोच से प्रेरित होकर ये हमारी संस्था के संरक्षक भी है। तो कपड़े के थैले हम वितरित करेंगे अभी, वो प्रतीक रूप में होंगे कि आप प्लास्टिक की बजाय कपड़े का यूज करें। तो आप सभी इस यहाँ पधारे, उसके लिए मैं संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मेरा केवल नाम है, क्योंकि नाम जिस जो बनता है उसका ज्यादा चलता है। ये असल में सोच हमारे आदरणीय गुरु जी श्री सुनील जी पुरोहित, शंकरलाल जी सारवसत, भाई जितेंद्र स्वामी, निर्मल जी स्वामी, हमारी संस्था के प्रकाश जी दर्जी, हमारे तेजकिरण जी उपाध्याय, विद्वान जी सामोल, टावरी जी पंडित, इन लोगों की ये सामूहिक सोच है। आदरणीय चेंदू जी हमारे मार्गदर्शक है। तो एक तो कोई कुछ न कुछ चाहिए कक्ष पर बिठाने के लिए, मैं केवल मोहरा मात्र हूँ। वैसे मैं तो मुझे इतनी जानकारी है इन लोगों की बनिस्पत, न मैंने इतना कोई काम किया है। ये केवल एक व्यवस्थागत काम है, काम हम सबका ही है, पूरे गांव का ही है। और हम यही संकल्प लेना चाहते हैं कि पूरे गांव में ऐसा वातावरण बने और घर घर में ये बने। फिर ये नहीं कि ये संस्था ही कर रही है, पूरा गांव कर रहा है, ये होना चाहिए। तो ये छोटा सा प्रयास, इसको आपका आशीर्वाद मिल रहा है, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए पुनः आपको कई दिल से मैं आदरणीय गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया यहाँ आए और आए हुए अंगूठों को ये थैला और घोंसला अपने कर कमलों से भेंट करें। नाटे हसियो ये इन्ने बोल वो करो अंकल भाई रामकर्ण वो स्वागत को अंशु गुरुजी आदरणीय गुरु जी कमला प्रसाद जी चांगल, श्री सोपालाराम जी गोदारा, आई हुई अतिथियों को एक कपड़े का बना हुआ केला हमारी जेतास से पधारे हुए नाथ जी किया जा रहा है। पधारे। भाई जहरुद्दीन, राकेश जी डेनवाल, श्री चंचल जी, श्री पवनलाल जी मंडा, रामदास जी कामड़, श्री बालाराम जी, सौरभ नाठा के नेतृत्व में उनकी टीम, फोटो आ जा संगी सर सागाजो सब एक एक हाथ में ले लो बस फोटो हो जाएगा।
मैं नाम नहीं जानता हूँ, यहाँ पर वंचित रह गए तो वो भी हम मंच पर बता बागू भाई जी। बागू भाई जी, बागू भाई जाओ। आपने औपचारिकता बात होनी जगह वंचित रह गए, घर में लगाना चाहो जगह जो आपने खाली नाम मत बोलना था। एक बार नहीं अपन घर घर गए यहाँ से तो बात करने लाल जी की बात है भाई, गवर्नमेंट के धन्यवाद करते हैं अपन एक परिवार यहाँ जी। 1100 रुपया हजारीनाथ जी का बोल दो। हजारीनाथ जी सिद्ध शंकर जी, हाँ शंकर जी बोल दो। ₹1100 श्री हजारीनाथ जी जो कि हमारे बीच जटाशय से बता रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भेंट किए हैं। मैं पूरी संस्था की ओर से, हमारी सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब जो शेष है विशेष है, ये पूरे जो कार्यक्रम है और अन्य किसी गांव की गतिविधि में हमारे जो बंटी भाई का जो योगदान है, इसलिए पूरे सिस्टम में ये खुद ट्रैक्टर चला रहे थे, खुद और भी जो डिजिटल कार्य ये खुद ही कर रहे थे। तो हम चाहते हैं हम जो जुटे लोग हैं आज की तरफ से गुरु जी को एक श्रद्धांजलि भी होगी, उनके थोड़ा सा घोषणे वगैरह कुछ लेके सम्मानित करना चाहते हैं। आप सभी बता रहे मैं आदरणीय चंद्रुप जी से और रामकरण जी से, हंसराज जी से, सभी से निवेदन करूंगा। शिवपाल राम जी आप आगे बता रहे हैं, सभी अतिथि आए, सौरभ की टीम आए आगे, आओ आप विश्राम जी आए, बता रहे सभी बता रहे, गुरु जी आए, मानसू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बंटी दुखी बैठे हो, दुखी हो रहे हो, मैं कोई आगे मिलने में दुखी क्या हो रहे हो? क्या गुरु जी बंटी दुखी हो रहे हो, मैं क्या बंटी दुखी क्या हो रहे हो है? तो चाय पीना है, चाय बना ले, तो आज की बात है गुरु जी एक दिन को ऐसी गए बोलियो 42 किलो कोई नहीं वीडियो कहीं कितनी हो अब दो शब्द हमारे गुरु चेला के बंटी गुरु के द्वारा। आयु हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और इस मुहिम के अंदर जो कन्हैयालाल जी और उनकी टीम, मैं भी उस टीम का एक सदस्य हूँ और इस टीम के द्वारा कोई भी कार्य, कोई भी समाज कार्य का या पक्षों का या और अन्य कार्य के लिए मैं और मेरा परिवार 24 घंटे तैयार है। कभी भी आवाज दोगे मैं उस समय तैयार रहूंगा, तन मन धन से। धन्यवाद। एक आइडन विशेष सूचना बताऊं मैं कि आपने बालाजी मंदिर पर 18 तारीख को विशाल भजन संध्या का प्रोग्राम रखियो है, जो आप सगला ने जरूर पधारनो है। भजन संध्या मैंने आप देखा प्राय कर आप घर में लगा जाए या कभी मंदिर पर लगावा तो बे आप नया नया कलाकार बुलावा, बे नाचन आड़े वैसे बुलावा, लेकिन आप गाड़ी सिस्टम में थोड़ा चेंज करियो। आप संतां के सानिध्य में सगड़ो काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया। आपने गुलाबनाथ जी महाराज और भी कई प्रकार के संत पदार्थ से
आप सगळ्यांक जरूर जरूर पदार्थ है। जय श्रीनाथ जी। जय श्री राम। जीवों की सेवा के लिए, जीवों के कल्याण के लिए नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम आज आपके मध्य पधार चुकी है। जीव मात्र का कल्याण हो, इसी सोच के साथ आप सभी मोहल्ले वासियों के बीच पक्षियों के लिए फुग्गा इकट्ठे करने के लिए आपके मध्य एक सुनहरा मौका। सभी सज्जन इस मुहिम से जुड़े पक्षियों के लिए एक अंजुली अनाज अपने घरों से निकालें और पक्षियों को दे। इस मुहिम में पुण्य के भागी बने। नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम आज आपके मोहल्ले में पक्षियों के लिए सुग्गा इकट्ठा करने के लिए, सुग्गा एकत्रित करने के लिए आई है। सभी मोहल्ले वासी पक्षियों के निमित्त सुग्गा जरूर दें, पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। कौन है? और तो मैडम जय श्री राम। नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम आज बाबू जी के मंदिर सर आई है, अणुवत स्कूल के सर आई है। तो जो भी सज्जन देवी माता बहन मोहल्ला में कोई भी हमारी आवाज न सुन पा रहा है, आपने मैं जानकारी देनी चाहूँ कि ये टीम का एक ही उद्देश्य है, जीव मात्र को कल्याण, जीव की सेवा। तो आने वाली भीषण गर्मी में अगर ये अनाज की पूर्ण व्यवस्था आपने जिम्मेदारी है, आपने विवेक के विषय है। तो इस समिति का माध्यम दाना की व्यवस्था पक्षियों के लिए वो है, पानी की व्यवस्था हो पाए और भीषण गर्मी में पक्षी में कोई संकट नहीं हुआ। इस उद्देश्य के साथ आपके मोहल्ला में आया हूँ। एक अंजुली अनाज, बाजरी, जवार, गेहूं, जो भी आपकी इच्छा हुआ है आप भेंट करना चाहोगे। आमंत्रित हो, जो भी माता बहन देवी या सज्जन हमारी आवाज न सुन पा रहा है, आप ये मुहिम में जुड़ो, पुण्य का भागी बनो और सागे माने भी पुण्य का सहभागी बनाओ। भाई आगा।
आओ एक मिनट धर्मरथ वार्ड नंबर 6 में वीरेंद्र जी सुराना के घर के पास पहुंचा है और यहाँ पानी की सेवा वीरेंद्र जी सुराना के द्वारा यहाँ कार्यकर्ताओं को की जा रही है। काम में आप सब लोग सहयोग करो। ठीक है। लो शंकर भाई जी बेटा शाबाश। ओ पटवारी जी ये माने समझा दियो घोसलो क्या लगाना है माने माजी ने। जय श्री राम। किशन बता दे। लाइट को प्रकोप करता है। निर्मल जी नाटा के घर के पास ये धर्मरथ पहुंचा है। हेलो एक बार ये लाइट को प्रकोप ज्यादा है। निर्मल जी नाटा के घर के पास ये धर्मरथ पहुंचा है। हेलो स्वागत है राजेंद्र जी। नाथा परिवार को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया पूरी टीम का। तो पूरी टीम धन्यवाद ज्ञापित करती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। साथ में श्री राजेंद्र जी देवल, आप अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक जेता सर, आपके भी पूरी टीम उज्जवल भविष्य की कामना करती है। निर्मल जी नाथा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का आभार। मैं भाई सौरभ से निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 शब्द वो यहाँ पे हमें बताएं। युवा और एनर्जी और पूरी टीम है इनके पास, युवा टीम। हम चाहते हैं सॉलिड टीम है, क्योंकि ये काम केवल एक संस्था एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे गांव का है। और हम चाहते हैं कि पूरे गांव में ऐसा वातावरण बने कि हर घर में कुछ न कुछ दाने पानी की व्यवस्था इन परिंदों के लिए, पक्षियों के लिए हो।
हमारा उद्देश्य अनाज इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य जागरूकता फैलाना ज़्यादा है कि आपने हमें ये आज के दिन 1 अंजुली अनाज दिया है, अब आप इसको घर में 365 दिन पूरे वर्ष पर इसको रखें, इसको जारी रखें और ये पूरा का पूरा छापर एक पक्षी में स्थल बन जाए, दर्शनीय स्थल बन जाए, यहाँ की गलियाँ, कुंज गलियाँ, पक्षियाँ गलियाँ बन जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इनके पास पूरी टीम है सौरभ भैया के पास, तो हम चाहते हैं कि ये लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कस्बे के योगदान, पक्षी में, पर्यावरण में अपना योगदान ये देते रहें। भाई सौरभ। मैं सभी अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहता हूँ, साथ में कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सभी करते हैं, आप सबने पक्षियों के लिए इतना कुछ आगे बढ़ के किया है, तो हमसे जैसा भी बन पड़ेगा हम आपके साथ है, सहयोग है, क्योंकि क्या अपने के लिए तो सभी करते हैं, तो उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने पर हित को आगे रखते हुए पक्षियों के लिए इतना कुछ किया है, उसके लिए मैं और मेरे सभी साथीगण हमेशा आपके साथ है। जिस भी प्रकार आपके लिए हमारा आदेश होगा, आप जो भी बोलेंगे हम उनकी चीज़ के लिए आपके हमेशा साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। और बाजी तो सब थे और बोलो। हेलो, हाँ, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चुका वगैरह के लिए हम घर बैठे इंतजार करते हैं पक्षियों का, पक्षी नहीं आ पाते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चुका देकर जहाँ मतलब जानवर एक्टिव होते हैं, हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि यह चुका वहाँ तक पहुँचे, आपका चुका दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, सही कार्य में लगेगा, जहाँ जो तो वही लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अंकल जी, निर्मल जी नाका। विदेश जी सोनी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस मुहिम में वे अपना योगदान हमेशा से देते आए हैं, ये हमारे पुराने साथी रहे हैं। लेके आते हैं मैं यहाँ मोहल्ले के प्रबुद्धजन आदरणीय गुरुदेव राजेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी इस मुहिम में योगदान के रूप में थे। बाजी बताओ भी, हम ये लिखा दो। सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों का और इस मुहिम में जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजनों का बहुत ही स्वागत है। आपका कदम बहुत ही सराहनीय है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पशु पक्षी है वो बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं या इस गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इनके लिए जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। ईश्वर आपको हमेशा इस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़े। न्यूज नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का उद्देश्य 1 अंजुली अनाज परिंदों के लिए संग्रहण करके और जहां अति आवश्यक हो वहां तक पहुंचाने के साथ साथ जागरूकता उत्पन्न भी करना है। हम आज ये संकल्प लें कि ये अंजुली अनाज जो परिंदों के लिए दिया है, हमेशा नियमित रूप से अपनी छत पर या अपने आसपास जहां भी पक्षी निवास करते हैं, नियमित रूप से हम दाना डालें, उनके लिए इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था करें। यही पूरा ध्येय इस न्यूज एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का है कि ये जागरूकता उत्पन्न हो। साथ ही में ये जो घायल पक्षी है उनके रेस्क्यू का, और जो जंगल से सांप गोयरे वगैरह अगर घर में प्रवेश कर जाते हैं तो आप टीम को सूचित कीजिए, टीम के सदस्य उनके रेस्क्यू का भी पूरा प्रयास करेगी और उनको यथास्थान जंगली जो जानवर है उनको यथास्थान पहुंचाने का कार्य भी ये न्यूज क्लब करती है। तो आप इससे जुड़े, सहयोग करें। धन्यवाद। आज एनवायरनमेंट टीम वार्ड में घर घर अनाज इकट्ठा करने के लिए घूम रही है। टीम का उत्साह, हालांकि धूप बहुत तेज हो रही है, लेकिन टीम के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इसकी मुख्य वजह है कि वार्ड में भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज हम निर्मल जी नाटा, विदेश जी सोनी, राजेंद्र जी देवल गुरु जी के पड़ोस में आए हैं, तो ये पलक पावड़े बिछाकर हम लोगों का स्वागत किया है और इसी स्वागत से हमें ऊर्जावान बना रहा है। इसलिए हमारी टीम इस भरी दोपहरी में भी घर घर ये 1 अंजुली अनाज इकट्ठा कर रही है। निश्चित रूप से लोगों में भारी उत्साह है।
चाव से इंतजार करते हैं कि आज गाड़ी आएगी, हम पक्षियों के लिए कुछ अपना सहयोग देंगे। ये उत्साह ही हमारा एक उत्साहवर्धन करने वाला एक कार्यक्रम है जो इस वार्ड में हमें देखने को मिला। सभी लोग गाड़ी के लिए स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। धन्यवाद। आई है, आपका वार्ड में पधारी है। ये कार्यकर्ता हमारे देखिए, ये दूर दूर से घरों से ये चुके के लिए कट्टे यहाँ पे धर्मदत्त के पास लाते हुए ये चंचल जी संस्था का सहभागी बनो और इस पुण्य के काम में माना भी सहयोगी बनाओ। धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय हिंद। नेचर वाइल्ड लाइफ न्यूज संस्था आज आपके मोहल्ला में पधारी है, आज आपके द्वार पर आई है। इस संस्था को मूल उद्देश्य है जीव मात्र को कल्याण, जीव मात्र की सेवा। आज संस्था इकट्ठा कर रही है अनाज, सुब्बो, जवार, बाजरो, गेहूं। ये भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए सुबह की व्यवस्था कर रही है। तो इस पुण्य के काम में आप भी सहयोगी बनो। पक्षियों के लिए अनाज इकट्ठा करने के पश्चात संस्था अपने गांव में जितना भी चुका घर बनेड़ा है बट है चुको फुगासी सही समय सही मात्रा में तो चुको पक्षियों दियो जासी, पानी की भी व्यवस्था मां खातिर करी जासी। तो इस संस्था का ये पुण्य के काम में सहभागी बनो और माने भी ये पुण्य के काम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः कस्बे में पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए जन चेतना जागृत करने के लिए हम एक बार पुनः आपके बीच यहाँ उपस्थित हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मुहिम में अभी हमारे साथ आकर जुड़े हैं हमारे कस्बे के पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी दाइमा। मैं माननीय महावीर प्रसाद जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। श्री महावीर प्रसाद जी दाइमा। आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो एक मुख्य पक्षियों के लिए जो ये लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो मुहिम चलाई है उसमें मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और हम लोग आशा करते हैं कि गांव के सभी लोग आपकी इस मुहिम में आपका सहयोग करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें योगदान अपना योगदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद मामूसा जी। इस सिलसिले में मैं अब निवेदन कर रहा हूँ हमारे कस्बे के वार्ड नंबर 4 के पार्षद श्री देवकी नंदन जी से, जिनको कि हम प्यार से शैली कहते हैं। पार्षद जी का मैं गया है लेकिन हमारा खुद का मित्र है, भतीजा है, परिवार का सदस्य है, जुझारू पार्षद है और ऊर्जावान। और हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इससे जोड़ा जाए ताकि उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है वो इन अच्छे कार्यों में खर्च हो। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ भाई देवकी नंदन को। आप सभी कार्यकर्तागण को और इस संस्था के सभी सदस्यों को प्रणाम। आप सबका आभारी हूँ कि आपने इस चीज में अपना ध्यान केंद्रित किया है जहाँ पे पक्षियों के लिए सुबह पानी इस सब की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसको सुचारू रूप से करने के लिए आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है प्रेरणा की, उसके लिए मैं आप सबके साथ हूँ। मैं अपने तन मन धन से आपके साथ हूँ। जब मेरी जहाँ भी जरूरत महसूस हो आप मुझे याद करें, मैं आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद पार्षद महोदय, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी संस्कृति में ये पशु पक्षियों के लिए सबके लिए व्यवस्था कर रखी थी। धीरे धीरे कोई शून्यता आ गई और हम यही कार्य कर रहे हैं कि अन्न इकट्ठा हो रहा। अच्छी बात है। साथ साथ हम जागृति अभियान भी हमने चला रखा है। इस बीच हमारे बीच पधारे हैं
पूर्व पार्षद श्री गोपाल जी सुखार, मैं आपका पूरी संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। श्री गोपाल जी सुखार। मुहिम में संस्था रूप में देखे मैं को मुहिम जी चलाया है ना ये लोग पटवारी जी और सगड़ा। हाँ बहुत ही बढ़िया है और हम तो सही है खाना है माना याद कर अब गाड़ा में हंसी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई जी। इसी कड़ी में मैं मेरे पड़ोसी भाई गोवर्धन परियार को भी माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं कि गोवर्धन परियार आए और अपने विचार व्यक्त करें। जी ने सभी बच्चों ने इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं भी तहे दिल से आपके साथ हूँ। धन्यवाद बेटी भाई। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सुमन बैंड के प्रोपराइटर और हमारे भाई अख्तर भाई को कि वो माइक्रोफोन पर आए और अपने आशीर्वचनों से अपने सुझाव से हमें लाभान्वित करें। भाई अख्तर भाई, आप सभी का तहे दिल से स्वागत और मैं इस मुहिम में मैं अभी आपके साथ हूँ, हर समय तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अख्तर भाई। ठेकेदार साहब आ गया अभी। इस बीच हमारे भी पधारे हैं छापर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी भाई वीरू का मैं पूरी सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में मैं भाई वीरू से भी निवेदन करता हूँ कि वो माइक्रोफोन पर आए और अपने विचार से हमें अवगत कराएं। भाई वीरू। सभी सत्यवादियों को मेरा प्रणाम। ये जो हमारी टीम है पटवारी जी, कन्यालाल जी, मास्टर जी, सभी की एक अंतुली दाना सभी सहभागी मिलकर इसका सहयोग करें, यही अपील। धन्यवाद। धन्यवाद वीरू भाई। इस बीच हमारे बीच बाबू पेंट से बाबू खान जी भी बता रहे हैं। मैं आपका पूरी सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार हमें मार्गदर्शन करने वाले श्री कानाराम जी प्रजापत से कि कृपया यहाँ मंच पर पधारें और अपने कविता पाठ के द्वारा हमें लाभान्वित करें। श्री कानाराम जी प्रजापत। सजनों छापर नगर के है सजनों आवाज लगाते हैं, पक्षिन के हित एक अंजुलि दाना चाहते हैं। चिड़िक मेरी मोर कबूतर मानव बोले ना बोले, चिड़िक मेरी मोर कबूतर मानव बोले ना बोले, निज भाषा में करे इशारा हमसे छाने ना ओले। गली गली हम द्वार द्वार फिरे, गली गली हम द्वार द्वार फिरे, शोर मचाते हैं। एक पक्षिन के हित एक अंजुलि दाना चाहते हैं। बाहर आओ लोग लुगाए, संग बच्चों को लाओ जी। बाहर आओ लोग लुगाए, संग बच्चों को लाओ जी। बालक हाथों चूर्ण दिरा कर संस्कार दिलवाओ जी। पक्षी हित हम बने भिखारी, पक्षी हित हम बने भिखारी, शिक्षा चाहते हैं। पक्षिन के हित एक अंजुलि दाना चाहते हैं। जितनी श्रद्धा बने आपकी
उतनी चीज दिलावो जी। ज्वार गेहूं नगद बाजरी जो इच्छा सो लावो जी। न माने मन कभी आपका तो माफी चाहते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। वृंदा है मानव के प्रेमी पर्यावरण बनाते हैं। उनका पालन पोषण करके पुण्य लाभ कमाते हैं। रक्षा और सुरक्षा हम तुम, रक्षा और सुरक्षा हम तुम अभियान चलाते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। छोटा नहीं ये बड़ा काम है, तुम इनसे जुड़ जाओ जी। छोटा नहीं ये बड़ा काम है, तुम इनसे जुड़ जाओ जी। बड़े प्रेम से भक्ति भाव से अपना हाथ बढ़ाओ जी। कण कण से मन मन हो जाता, कण कण से मन मन हो जाता, यही अर्ज कराते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। घर बैठे आए हैं गंगा बड़े भाग से लावोगे। घर बैठे आए हैं गंगा बड़े भाग से लावोगे। ऐसा अवसर और मिले ना फिर पाछे पछताओगे। आओ फोटो ले ये तुम्हारी, आओ फोटो ले ये तुम्हारी, इतिहास बनाते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। छापर नगर के है सजनों, छापर नगर के भाई बहनों आवाज लगाते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। पक्षिन के हित एक अंजलि दाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हर गली में सुबह पक्षी कलरव करते नजर आएंगे और ये पुण्य काम है। हम हमारे लिए पुण्य कमा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नेचर एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी ये आह्वान करती है कि आप नित्य प्रतिदिन ये संकल्प लें कि घर पर सूखे की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे और वन्य जीवों के लिए दया भाव रखेंगे। धन्यवाद शंकर जी। धन्यवाद निर्मल जी। विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे भाई साहब भूपेंद्र जी से कि कृपया माइक्रोफोन पर आएं और हमें लाभान्वित करें। मानो से बहुत ने कहा था नहीं है वो पुरानी नहीं है। पाए तो कम से कम 500 परिंदे लग जाएंगे। 500 घरों में पक्षियों के लिए व्यवस्था हो जाएगी और उनको से प्रेरित होकर हो सकता है 200 घर वाले और जागरूक हो जाए। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों में जागृति आएगी तो कारवां बनता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम हर वार्ड में घर घर जाए तो कुछ लोगों को भाव जगे, पता चले कि यार देखो ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है कि हम भी ऐसा कुछ प्रयास करें। और करना क्या है, एक लोटा पानी तो डालना है परिंदों में, एक मुट्ठी अनाज डालना है और पक्षी है वो लाखों रुपए की दुआ मिलेंगे। हो सकता है अगर ये काम हम करें तो हमारे पड़ोसी भी हमारे काम से प्रेरित हो कि यार देखो 5 मिनट का समय लगा, कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। सुबह नहा धो करके उनको पक्षियों के परिंदों को धोना, उसमें साफ जल डालना, 2 मुट्ठी अनाज डालना, ऐसे करते धीरे धीरे ये एक श्रृंखला बनती जाती है। और संस्था का यही उद्देश्य है कि भाई हम आपको ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप कम से कम ये 2 महीने अप्रैल, मई और ये जून
बहुत 50 डिग्री 48 करीब टेम्परेचर होता है। तो अगर हम थोड़ा सा सहयोग कर दें तो इन पक्षियों के लिए ये हमारा सहयोग एक टॉनिक के रूप में काम करता है। और ये मूक प्राणी है, बोल तो नहीं सकते लेकिन आत्मा से आशीष जरूर देंगे। और कर्म तो हर आदमी करता ही है, अलग अलग व्यवसाय में रहता है, हर आदमी अपने अपने काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट अगर पर डे निकाल दें तो हमारा छापर कस्बा है। वैसे आपको एक विशेष बात बता दूं कि जितने छोटे मोटे पक्षी तरह तरह की वैरायटी के छापर में मिलते हैं उतने आपको सुजानगढ़ में देखने नहीं मिलेंगे। इसकी वजह है यहाँ की पुरानी सनातनी परंपरा, बुजुर्गों की परंपरा जो आज तक कायम है। बस हमें तो बस उस परंपरा को आगे बढ़ाना है, थोड़ा विस्तार देना है, बनाए रखना है ताकि इन जीवों का भी भला हो सके और हमें आशीष मिल सके। बहुत ही ये पुण्य का काम है। धन्यवाद। हमारी संस्कृति में कुछ मिलावट आ गई थी, हमें उसी को दूर करना है और पुनः उसी संस्कृति पर, उसी पटरी पर हमें लौटना है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथी श्री तेजकंज उपाध्याय को कि वो अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। राम राम भाई लोग, आप लोग सब कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सब निवेदन करूँ, अपील करूँ तो आपके घर के बाहर चिड़िया के लिए पानी, पक्षियों के लिए पानी, चुपो वगैरह व्यवस्था करें। और मान लोगों ने भी अच्छो तन मन धन सहयोग करा। मैं भी पूरी टीम, पटवारी जी है, शंकरलाल जी है, बंटी भाई है, बंटी स्क्वाइड है, धनाराम जी है, प्रजापति कवि जी, सब सहयोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आ रही है। हो सके आगे नेक्स्ट संडे और प्रोग्राम महात्मा हो रहे हैं, मैं सूचित कर देते हैं। सगड़ा लोग भाई लोग कार्य में सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार किए आपने तेजकंज जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अनुज भाई हिमांशु दादिस को कि वो माइक्रोफोन पर बता दें। लीड लंबी है, थोड़ा बिना 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 सीधा मन में अपने बीच में बिना आगे जा गुणीजन खड़े है। आगे उद्बोधन आपा सुनियो, सार गर्भित बातें आकी सुनी आपा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात बताई आपा ने। पर्यावरण संबंधित, जीवाणु संबंधित को संरक्षण किया कर सका। लेकिन एक मूल और छोटी सी बात आई है कि हर घर पर आप पक्षियों के लिए पानी और चूगा की व्यवस्था करा, सुचारू रूप करा और साफ सफाई भी रखा। और एक मुहिम चलाना का उद्देश्य ही वही है कि आप पक्षियों के लिए एक जागरूकता पैदा करा और अजागरूकता बच्चाओं आप उत्पन्न हुआ तो और ज्यादा मजा आवे। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है अपने बीच में, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान न ले रहे, जागरूकता ले रहा है देश में। तो फिर बाद में आप देख रहे हैं कि जगह छोटा बच्चा है, जगह नर्सरी, LKG, UKG में पढ़ रहा है, वे बच्चों कभी भी कचरो सड़क पर कौन फेंका मिले थे। आप फिर भी फेंक देवो कि बच्चा कभी कचरो सड़क पर कौन फेंके, तो आई पूछी डस्टबिन कहाँ है। तो बाही एक आप उद्देश्य वही है कि आप पक्षियों के लिए अपने घर के ऊपर पानी और शुगर की व्यवस्था करा। अपन देख हो सके पड़ोसी भी करे और सब लोग करे। कोई मांगना का उद्देश्य को नहीं कि धन भेड़ो करा या सो मैं ही कर लेवा या कुछ को नहीं है। जागरूकता पैदा करना ही मांगो मूल उद्देश्य है। धन्यवाद।